हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निवेश पर। आज हम बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बेरिस कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। हमारी पहली बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। दोस्तों, हैंगिंग मैन जो होता है वो एक टाइप का हैमर ही होता है, लेकिन यहाँ अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप में बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के बाद टॉप में बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। दोस्तों, हैंगिंग मैन में एक स्मॉल बॉडी होती है और एक लंबी विग होती है। जो विग है वो बॉडी की कम से कम 2 गुना होनी चाहिए। दोस्तों, इसको ट्रेड करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, जैसे कि डबल टॉप या कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। और उसके बाद अगली जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग इस हैंगिंग मैन के नीचे होनी चाहिए। अब आप अपने रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री ले सकते हैं। ऐसे ही एंटीसिपेशन में किसी भी हैंगिंग मैन को हम ट्रेड करने नहीं लग जाएंगे कि हाँ भाई अब हैंगिंग मैन बन गया है, चलो सेल करते हैं। दोस्तों, एक चार्ट इसमें आप देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन टॉप पर बना हुआ है और इसके बाद ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ है। हमारी अगली कैंडल पैटर्न जो है वो बेरिस इनगल्फ पैटर्न है। यह 2 कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है, जो कि एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें एक बेरिस कैंडल अपने पहले वाली बेरिस कैंडल की बॉडी और वीक को पूरा इनगल्फ कर जाती है, यानी कि उसको पूरा कवर कर देती है। यह कैंडल ये दिखाती है कि सेलर अब डोमिनेंट हो रही है। और ये जो बेरिस कैंडल है इसमें वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम होने से इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसको भी हम जो कॉन्टेक्स्ट के साथ ही ट्रेड करते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि कहीं पर भी आप ट्रेड ले रहे हो तो वहां पर सिर्फ कैंडल को देखकर ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि वहां पर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको पहले देखना है, उसके बाद कैंडल देखना है। कोई भी सेटअप जो है वो बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं चलता है। अगर आप बिना कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड ले रहे हो मतलब आप तुक्का मार रहे हो। दोस्तों, एक मेरे सिंगल का एग्जाम्पल है। इसमें आप एक चार्ट देख रहे हैं, एक अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल है और दूसरी जो रेड कैंडल है उसने इसको पूरा कवर कर लिया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है यूनिक स्टार पैटर्न। दोस्तों, यूनिक स्टार पैटर्न जो है ये 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है। इसमें पहली कैंडल जो होती है वो बुलिश कैंडल होती है, दूसरी न्यूट्रल या डोजी टाइप की कैंडल होती है और तीसरी जो है बेरिस कैंडल होती है। जो बेरिस कैंडल है वो ये जो बुलिश कैंडल बनी है पहले इसके 50% बॉडी को कवर करनी चाहिए। यह भी बाकी कैंडल की तरह अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है और इसको भी ट्रेड करने के पहले ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इवनिंग स्टार अगर डबल टॉप पर बना हुआ है और उस डबल टॉप का फेक ब्रेकआउट हुआ है तो उसके चलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, यह एक एग्जांपल है यूनिक स्टार का, देख सकते हैं आप लोग। एक अप ट्रेंड है, उसके बाद जो है ये यूनिक स्टार बना हुआ है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ट्रेंड कैसे चेंज हो गया है। हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है बेरिस पियर्सिंग पैटर्न। बेरिस पियर्सिंग पैटर्न जो होता है वो 2 कैंडल का पैटर्न होता है। इसमें पहली जो कैंडल होती है वो पुलिस कैंडल होती है, जो कि एक अप ट्रेंड के बाद बनती है और उसके बाद एक बेरिस कैंडल बनती है जो कि इस बुलिश कैंडल की 50% बॉडी के नीचे क्लोज हो, तो उसको हम बेरिस पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। यह भी एक रिवर्सल का साइन होता है और इसे इसको भी कॉन्टेक्स्ट के साथ ही ट्रेड करना है। उसके कंफर्मेशन के लिए जो अगली कैंडल है वो जो है इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये जो है आप बेरिस पियर्सिंग का एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक बेरिस कैंडल आई जो कि बुलिश कैंडल के 50% के नीचे क्लोज हो गई। 50% यानी कि इसके आधे से इस बुलिश कैंडल की बॉडी की जितनी लंबी है उसके आधे से ज़्यादा के नीचे क्लोज हो गई बेरिस कैंडल। इसे हम बेरिस पियर्सिंग बोलते हैं। हमारा अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है 3 ब्लैक क्लोज। दोस्तों, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये तो एक अप ट्रेंड के बाद भी बन सकता है और ये बेरिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में भी बन सकता है। इसमें क्या लगातार 3 बेरिश कैंडल आती हैं और ये दिखाती हैं कि ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया है या होने वाला है। दोस्तों, कोई भी हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें पहले हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। बिना कॉन्टेक्स्ट के हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे।
दूसरा, हम जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है हमें उसकी कंफर्मेशन आनी चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। तीसरा जो है, अगर ट्रेड हमारे रिस्क और रिवार्ड रेशियो में फिट हो रही है तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट है, कंफर्मेशन है और हमारे रिस्क रिवार्ड में ट्रेड फिट नहीं हो रही है तब भी हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। दोस्तों, ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।